हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विधाश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। शरीर का परिणाम जब तक है तब तक है, हो जाना है तो कोई बचा नहीं सकता। जीवन भर आपने सबका खूब भला किया माता जी। अंत समय जीवन के अब अंत समय है। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। श्रद्धांजलि गुरुमां गणिनी आरिका विद्याश्री के चरणों में आपने 7 करोड़ाधिक जप किए जीवन में और 3 लाख सुगंधित पुष्प अर्पित जिन चरणों में तीर्थंकर प्रकृति बहुपुण्य कमाया कलिकाल पंचम में। देवों ने आकराई समाधि रम गई निज आत्म में। आहार त्यागा पद त्यागा सिद्धियां त्यागी क्षण में। अंतिम उपदेश आशीष दिया रम गई नमोकार धुन में। निर्विकल्प समाधि कर स्त्री पर्याय छेद पहुंची स्वर्गन में। जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। तीर्थ भूमि हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 20वें दिन के मंगलमय दृश्य। प्रातः काल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। इसी के साथ मधुर भजन लहरियों के बीच विधि पूर्वक विधान की मंगल क्रियाएं की गयी। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। इस दिन के कार्यक्रम में पूज्य गुरुमां आरिका रत्न विधाश्री माता जी ने अपने मंगलमय आशीर्वाद रूपी आशीर्वचनों से भक्तों का परम कल्याण किया। अराग देश ईशा वैमनस्था की अनेक विपत्तियां कल गिनाई थी कि काय काय का दुख है। अब यहाँ कहते हैं कि भैया तुम जिसको भगवान मान रहे हैं ऐसा धन हर स्थिति में सुख का कारण नहीं है, दुख का ही कारण है। तो कहते हैं दुर्जन सुरक्षेण नस्रेण धनादिना स्वस्तम अन्योजना कोपी जरवान्युसर्पिषा। देखो आचार्यों ने कहाँ से इस चीज उठाकर कहाँ गिराया कि भाई दुर्जन सुरक्षण, यह जो धन है बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है और असुरक्षण और सुरक्षा से रहित है। नश्वरेण विनश्वर है और कहते हैं धना स्वस्थम मनो जना कोपी, यह जीव
धनादिना माने धन पुत्र आदि से अपने को स्वस्थ और सुखी मानता है कि मैं धन है तो मैं बहुत बड़ा सुखी हूँ। सो कहते जरवान सर्पिसा, कहते जैसे जुर्श का रोगी सर्पिसा माने घी पीकर अपने आप को निरोगी मानता है तो वह मूर्ख है। क्यों? क्योंकि वह अगर निरोगता के अभिप्राय रखकर घी पीता है तो रोग थोड़ी मिटेगा, रोग तो और बढ़ेगा, वृद्धिगत होगा, रोग की हानि नहीं होगी। ऐसे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, ऐसे वैसे नहीं कमाया जाता। घर छोड़ा, घर छोड़ा, भोग छोड़े, स्त्री पुरुष आदि छोड़े, बड़ी कठिनाई से बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और कमा भी लें तो कहते थोड़ा 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 करके एकत्रित भी कर लें तो कहते एकत्रित हो गया, अब कहते उसकी सुरक्षा की चिंता कि कैसे सुरक्षा होगी। तो कहते हैं पुत्र से, मित्र से, स्त्री से, भाई से, बहन से, सबसे इनकी सुरक्षा बचा पाना बहुत कठिन बात है। फिर इनकम टैक्स, सेल टैक्स और दुनिया के कार्य, उनसे भी बचाना भी बहुत कठिन है। तो कहते हैं एक जो तुम धन को सुख का कारण मान रहे हो वह सुख का कारण नहीं, वह सदा शाश्वत रहने वाला नहीं है। यदि रह भी जाए तो क्या हो जाता है? कहते खर्च हो जाता है। काय में खर्च हो जाता है? कहते परिवार में खर्च हो गया, संतान के पालन पोषण में खर्च हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च हो गया, उनके विवाह शादी में खर्च हो गया, उनके रोग बीमारी में खर्च हो गया, और कभी अपनी पोजीशन बनाने में भी खर्च कर देते हैं। तो कहते हैं कि ये जो है ना, तो कहते हैं ये धन शाश्वत रहने वाला नहीं है, ये तो नश्वर है ना, ये तो नश्वर हो जाने वाला, नष्ट हो जाने वाला। जैसे कोई ज्वर का रोगी, शीत ज्वर का रोगी, वह निरोग होने के अभिप्राय से घी पी ले तो वह घी उसका रोग थोड़ी नष्ट कर देगा, वो तो और ज्यादा रोग को बढ़ाएगा, वृद्धिगत करेगा। ऐसे ही जैसे जैसे तुम्हारे पास धन सामग्री आती जाएगी उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जाएगी, आकुलता बढ़ती जाएगी, चिंताएं बढ़ती जाएंगी, और अपना सुख चैन भी सारा खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि तुम कहते हो कि धन सुख का साधन है, लेकिन धन सुख का साधन नहीं है। धन में सुख नाम का गुण नहीं है, सुख तो तुम्हारे आत्मा में है और वह शाश्वत गुण है, और आत्मा का और जीव का उसका अविनाभाव संबंध है, आत्मीय संबंध है। कहते हैं ये तो जो तुम जिसके पीछे दौड़ रहे हो वह तो कहते मृगजाल के समान है, मृगजल के समान। जैसे मृग समझता है चमकती हुई बालू को कि ये पानी है, ये पानी है, ये पानी, दौड़ता चला जाता है और आखिर में उसे प्यासा ही मरना पड़ता है। कहते ना भौंदू धन हित अग करे, भौंदू धन हित अग करे, अग से धन ना होए, धर्म करत धन पाइए, मन बच जानो सोए। कहते ऐसे मन वचन से जानो कि तुम्हारा धर्म से ही धन होता है, धन से धन नहीं होता है। और फिर कहते यह हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, धन कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, सुख समृद्धि हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सुख समृद्धि अगर जीवन का लक्ष्य होगा तो तुम न्याय नीति से करोगे, और न्याय नीति से करोगे तो कहते हैं कि तुम्हें सुख समृद्धि होगी। एक दिन कहा था ना कि जैसे भोजन में यदि विष मिला हो तो वह जहर मिश्रित भोजन कहते हैं घातक सिद्ध होता है।
इस लोक में भी घातक सिद्ध होता है और परलोक में भी घातक सिद्ध होता है। अन्याय अनीति से का धन कमाओगे तो इस लोक में भी घातक होगा और परलोक में भी घातक होगा। हम संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं कह रहे कि संपत्ति नहीं बढ़ाओ, संपत्ति तो बढ़ाओ, उसका निषेध नहीं, लेकिन संपत्ति के अर्थ को तो समझो। सम्यक प्रतिपत्ति इति संपत्ति, जो सम्यक प्रकार से न्याय नीति से जो कमाया जाता है वह तो संपत्ति है, और यदि इसकी उपेक्षा कर दी तो विपत्ति है, संपत्ति नहीं है, तो विपत्ति है, सबसे ज्यादा विपत्ति है। कहते ना पहले शुभ और लाभ लिखते थे, शुभ लाभ, तो शुभ और लाभ इस भारतीय संस्कृति की सशक्त अभिव्यक्तियां थी जी। तो इनको लाभ को नहीं कहा कि लाभ से तुम्हें फायदा होगा, उसके साथ शुभ जोड़ दिया। क्या कर अपने सारे व्यापारी अपने बहियों खातों में शुभ लाभ लिखते कि नहीं, और उस पर भी लिख देते हैं, हम दीवार पर भी लिख देते हैं, तिजोरी पर भी लिख देते हैं, लेकिन उस वह भारतीय संस्कृति कहती भाई लाभ अकेले से तुम्हें कुछ नहीं होगा, उसके साथ यदि शुभ होगा तो वह कल्याण, मंगल और विकास का कारण बनेगा। और यदि तुम अकेले लाभ होगा, पश्चात संस्कृति कहती लाभ, लेकिन ये कहता है कि शुभ लाभ, शुभ लाभ यदि तुम्हारे जीवन का आधार होगा तो तुम्हारा विकास होगा, अन्यथा तुम्हारा विकास नहीं होगा। हम तो सारे मापदंड एक तरफ कर देते कि भैया पैसा कमाओ, बस जैसे बने तैसे बने, बस पैसा कमाओ, पैसा कमा कर तुम सुखी बन जाओगे। तो पहले कहते थे ना कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, लेकिन अब क्या कहते हैं, भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम मूढ़मते। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय। परम आदरणीय बाल ब्रह्मचारी जिन भक्त इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने भी अपने मंगलमय वक्तव्य से भक्तों को अभिभूत भी किया। प्रभु चरणों में जा लगी अर्चना के फूल की तरह, खुशबू बिखेर गई बन के जिन चरणों की शोभा की तरह। महान भाव जो मैं आपको माँ श्री समाधि सामग्री गणियारिका विद्याश्री माता जी के बारे में बता रहा हूं, अति शीघ्र बहुत अच्छा अर्चना के फूल के नाम का एक पुराण आने वाला है। ये पुराण है जहां पुराण पुरुषों का कथन किया जाता हो। हमारी मां विद्याश्री माता जी पुराण पुरुष है। इस युग में जो उनने किया है, ये छोटे चैनल वालों और राग देश वाले लोग उतना उनका नहीं बता सकते, दिखा सकते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे से राग देश और काम पड़ता रहता है। हमें किसी से कोई काम नहीं है, हमें तो अपने आत्मा से काम है। हम कहते हैं सत्य के अलावा, धर्म के अलावा संसार में कोई मुझको 3 लोक का राज्य दे तो मैं उसको त्याग दूंगा। ये हमारी माँ श्री ने सिखाया है। हम लोगों ने जंगल में रह के साधना की है, न हमें समाज से, न व्यक्ति से, न राष्ट्र किसी से चाहिए नहीं। चाहे नहीं चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, और जिनका कछु न चाहिए बेसहान के साह। हम लोग बेसहान के साह हैं। लोगों को लगता है, लेकिन हम लोगों जैसी मस्ती संसार में किसी को नहीं है। महान भाव माँ श्री ने जो विद्याश्री माता जी ने किया है और कर गई हैं, लोग सोचने में भी उनको कितने काल लग जाएंगे जो वो इतनी छोटी उम्र में कर गई हैं। महान भाव कटाव की बात आप 1-2 सिंह की बात कर रहे हो, मझौली की बात कर रहे हो, नहीं। महान भाव उनने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है और जो किया है उसके बारे में कथा नहीं, एक नहीं कई पुराण, रोज पुराण लिखे जा सकते हैं। महान भाव ऐसी आनंद यात्रा को करने वाली
हमारी गणनी आर्का विद्याश्री माता जी की जो समाधि उनने करवाई है, जिनके ऊपर हाथ रख दिया है, वो पतित पावन बन गए। जहां जिस मिट्टी को छू दिया वह धूल फूल बन गई और मिट्टी सोना हो गई। यही खादर की भूमि थी, जहां पर कहते थे खादर है, ये लेती लेती है, कुछ नहीं देती है। लोग हंसते थे यहाँ के। जब हमने शिलान्यास किया, लोग कहते करोड़ों रुपया इसकी मिट्टी में घुस जाएगा, आदमियों का पता नहीं चलता। आज इस इलाके से अच्छी कोई भूमि नहीं है। हम सिंह की तरह बैठे हैं और ली थी कोड़ियों में और हो गई करोड़ों की। महानुभाव, ऐसा आनंदमय क्षेत्र जो स्वर्गों की तरह है, और गणनी आर्का विद्याश्री का आशीष पहले था, आज भी है, और जब तक ये भूमि यहाँ पर उनके भक्त सेवक रहेंगे तब तक रहेंगे। ऐसी मां गणनी आर्का विद्याश्री माता जी के चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूँ, वंदनामी करता हूँ। हे तीर्थंकर के प्रगति जैसी पुण्य को लेकर उपजी माँ, जिन्होंने नमोकार मंत्र की और भक्ति की जो आराधना की है और भक्ति से मुक्ति को पहुंचेंगी, ऐसी सिपद गामनी गणनी आर्का विद्याश्री के चरणों में बार बार वंदामी नमोस्तु वंदामी। दिन में आयोजित हुए इन कार्यक्रमों के बाद सायंकाल की मंगल बेला में मंगलमय महाआरती की गई। के लाल की जिन शासन के हार की, ओ महिमा का जाए वर्णन की आरतिया करू घंटा। सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा कहलाए, यही सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा कहलाए। जन प्रजा को पालनहार के। दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 21वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।